दिल्ली पुलिस आई है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन वो औरतें खूब गाली दे रही हैं, चिल्ला रही हैं। दिल्ली पुलिस एक बार भी उनको रोक पाई या रोक रही है क्या? वो तो उनके सामने मूक दर्शक बन के खड़ी है। इनके परिवार को खूब गालियां दी जा रही हैं, मुझे कठमुल्ला मुल्ला ये सब बोला जा रहा है। कभी आज तक करेगा क्या करेगा वकील? आने दो वकील को भी। क्या करेगा वकील? वकील भी वही करेगा, जो इंसाफ होगा वही तो बोलेगा वकील। शर्मनाक तो ये है कि इधर जिन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो पिछले 50 दिन से रोड पे हैं, उनको उनके घरों के अंदर नहीं स्थापित किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था। पर आंटी इन महिलाओं ने तो नहीं मारा है ना? लड़ाई चालू हुई थी, हमने बोला नहीं कि बोला कोई बात नहीं, रहने में परेशान है। हमने खुद नहीं बोला इसको। दिल्ली पुलिस हाय हाय दिल्ली पुलिस यार हमारे साथ इतनी अच्छी होगी, हमारा भाई चला गया और वैसे कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली पुलिस भी उन्हीं के मतलब चुन रही है। 5 करोड़ रुपए भेज दिए, 5 करोड़ रुपए थाने के अंदर। कोई बात नहीं, हम भी बचाएंगे अगर हमारा लाली चली गया तो। इस वक्त हम लोग दिल्ली के उत्तम नगर में हैं। तरुण जिसकी हत्या हुई थी, तो जो मुस्लिम पक्ष है वो लोग वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस हो या फिर बजरंग दल हो, उन महिलाओं को उस गली के अंदर भी नहीं घुसने दिया। गंदी गंदी गालियां दी गई, भद्दी भद्दी बातें कही गई। हमारे साथ जो मुस्लिम पक्ष के वकील है जितेंद्र कुमार जी, वो भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप देख सकते हैं कि वापस से उत्तम नगर को किस तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। दिल्ली पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा लगा करके खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एक ये उठता है सरकार पर भी और दिल्ली पुलिस के अंदर भी कि जब एक फैमिली के सारे मर्द जब जेल के अंदर हैं, जो लोग मान लीजिए जिसने उस झगड़े में जो भी लोग शामिल थे सभी घर के जेल के अंदर हैं, तो उन महिलाओं का क्या दोष है जिसको आप उस फैमिली के अंदर, उस घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं जो घर उनका है? क्यों उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों उस घर को तोड़ा जा रहा है? और जब उस गली में वो फैमिली जाती है तो वहां से भद्दी भद्दी गालियां, कठमुल्ला मुल्ला न जाने क्या क्या बोला जाता है। तो ये एक सुनियोजित तरीके से जो कुछ हो रहा है उत्तम नगर के अंदर, वो ठीक नहीं है। जितेंद्र कुमार जी बताइए, अभी हम लोग वहां पर मौजूद हैं, जिस तरीके का जो रिएक्शन आया वो तो बेहद देखिए ये स्वाभाविक है, शर्मनाक नहीं है। शर्मनाक ये है कि दिल्ली पुलिस के सामने हो रहा है। शर्मनाक ये है कि दिल्ली पुलिस एक परिवार को उसकी लिबर्टी, लाइफ, सब चीज छीन रही है। शर्मनाक तो ये है कि इधर जिन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो पिछले 50 दिन से रोड पे हैं, उनको उनके घरों के अंदर नहीं स्थापित किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था। रोका जा रहा है। वहाँ के एरिया की जो औरतें हैं, आपने अभी खुद देखा कितनी गंदी गालियां, मुझ तक को नहीं छोड़ा। भाई ठीक है, वकील को भी गालियां मिल रही हैं, हमें तो खैर फर्क इतना नहीं आया, लेकिन बाकी उनके परिवार वाले इतने सहम गए, डर गए। अगर वो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते तो उनकी तरफ से भी कुछ होता ना। यही चीज 13 तारीख को हुई। 13 तारीख को वो औरतें पेट्रोल लेकर के आई और सारी चीजें लेकर के आई। और मजे की बात यह है कि उसकी सारी फुटेज मेरे पास है, जो मैंने बकायदा पुलिस को भी बताई। लेकिन उसके बाद भी मीडिया उन्हीं का पक्ष दिखा रहा है। वो हाईकोर्ट पहुंच गए वही झूठी कहानी लेकर के। हाईकोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्शन दे दीजिए भाई, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है शायद, क्योंकि उनको मॉब लिंचिंग करना है। मॉब लिंचिंग के लिए सरकार और सब उनके साथ खड़े हैं। एसीपी साहब को बड़े अच्छे से पता है, एसएचओ साहब को पता है कि वहां एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ। और ये सब पता होने के बाद भी दिल्ली पुलिस फिर भी उन्हीं के पक्ष में है। आप ये समझिए कि आज देश के अंदर एक वो पीड़ित है कि नहीं है वो तो सारा समाज जानता है कि भाई बच्चे की डेथ हुई तो पीड़ित है ही, लेकिन जो इनके बच्चे अगर मर जाएं या कुछ गलत हो जाए उसको पीड़ित परिवार बनाया जा रहा है। और मेरी नजरों में ये उनसे ज्यादा अधिक पीड़ित हैं इस वक्त के हालात में। जो है, जो लोग उनको घर में नहीं घुसने देना जा रहे, वो कहीं रोड पे नहीं निकल सकती। 24 घंटे उनको अगर रुके हुए हैं तो डर ही खाया जा रहा है, जबकि 3 गली छोड़ करके रुके हैं। औरतों को ढाल बनाया जा रहा है, औरतों को ढाल बना करके आगे किया जा रहा है कि तुम जाओ, इनको घर से निकालो, इनको अपने इनके ही घर में इनको मत रहने। अभी एक्चुअली आप थे नहीं उस टाइम, तो वहाँ बजरंग दल के जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। वो सारी चीजें आप शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो खूब नारेबाजी हो रही है। दिल्ली पुलिस मुखदर्शक बनी है, पहले भी बनी रही। सारे घर लुटे हुए हैं, सारे घरों के अंदर एक चीज नहीं छोड़ी गई। बड़े फुर्सत से एक एक चीज की तलाशी ली गई है। वो तलाशी के अंदर एक एक माने गद्दे तक फाड़ करके ढूंढा गया है कि पैसा है या क्या है वहां पे, फुर्सत में। और दिल्ली पुलिस को पता है, दिल्ली पुलिस वहीं खड़ी रही मुख दर्शक बन के। 42 इंच का टीवी कोई जेब में डाल के नहीं ले जाता है, सिलेंडर कोई जेब में डाल के नहीं ले जाता है। वो सब चीजें उठा उठा के चोरी हुई है, हो रही है, आप होने दीजिए।
सर जब वो क्या, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो अब इन्हें काहे का डर है भाई। अब तो सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, पुलिस इनकी है, पुलिस के साथ मिलकर के सारे काम हो रहे हैं और सरेआम हो रहे हैं। अभी भी आपने खुद देखा, मुझे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, वहां पे दिल्ली पुलिस आई है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन वो औरतें खूब गाली दे रही हैं, चिल्ला रही हैं। दिल्ली पुलिस एक बार भी उनको रोक पाई या रोक रही है क्या? वो तो उनके सामने मुख दर्शक बन के खड़ी है। इनके परिवार को खूब गालियां दी जा रही है, मुझे कटमुल्ला मुल्ला ये सब बोला जा रहा है, और भी जितनी गालियां दी गई आपके रिकॉर्डिंग में होंगी वो सब हो रही है। तो ये सरकार और पुलिस की मिली भगत है, पुलिस और सब प्रशासन उनके साथ है। अभी एक घर में से मीटर तो निकलवा दिए गए। अरे यार, कोई घर के अंदर ही नहीं है, बिल उसका पेड है, मीटर उतारे जा रहे हैं। माने आप जितनी बदमाशी कर सकती है सरकार, जितना नीचे गिर करके किसी परिवार को बर्बाद इसीलिए ना कर रहे हैं कि वो फैमिली मुसलमान है। हिंदू होती अभी हम लोग गए ना, जहाँ एक बिहारी हिंदू लड़के को मार दिया गोली पुलिस वाले ने, कोई नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। वहाँ तो कोई यहाँ देखिए आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल लगाएंगे ना। मैंने आपको ये बताया कि दोयम दर्जे का मुसलमान को समझा जा रहा है, इस देश के अंदर ही उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और अब आने वाला समय और खतरनाक पे खतरनाक होता जाएगा। आज भी अगर मुस्लिम समाज नहीं जाग रहा है तो ये उसकी मूर्खता है। वो ये सोच के बैठा है कि मेरे घर में आग नहीं लगी, आज उनके घर में लगी है। भाई, अगला नंबर आपका ही है। आज भी अगर मुसलमान एकजुट नहीं होता है, दलित एकजुट नहीं होता है, तो आने वाला समय दिल्ली में रहने लायक नहीं है। पर आंटी, इन महिलाओं ने तो नहीं मारा है ना? जहाँ से आए बच्चे वहीं जाए, ये जो बच्चे आए हैं वहीं जाए अपने घर में, हमें कोई बोलिए। ये बच्चे बड़ा हो कोई भी हो वहीं जाए। उनका वीडियो बनाओ, उन्होंने इंसान को मार दिया, तुम्हारे जैसे लाल को मार दिया, उनका वीडियो बनाओ बेटा, दो हमारा वीडियो नहीं जाओ जाओ, वो वीडियो बना रहा हूँ, सबकी बना रहा हूँ। हमें मारने के लिए, हमें मारने के लिए आई, हमें मारी है सारी कर लोगे, हमें विश्वास नहीं रहा, हमें विश्वास नहीं रहा हमारे को। इसको मैं कह रही हूँ ना, उसका वीडियो बना जो मैं जा रहा हूँ उनकी बनाने। अगर उनके बनाओ क्या हुआ? हाथ मत लगाइए।